नमस्कार साथियों, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी जनों का स्वागत है। हम आज फिर से एक दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पुनर्जन्म की एक वो सच्ची कहानी, पुनर्जन्म की एक ऐसी दास्तान जहां साइंटिस्ट भी, रिसर्च करता भी सस्पेंस में डूबे थे। और जब हम उस पुनर्जन्म की कहानी की ओर आगे बढ़ रहे थे तो हमारे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी थी, एक सस्पेंस था कि क्या आखिर ऐसा हो सकता है। तो मैं आप सभी के बीच वो कहानी एक ऐसी सच्ची घटना की ओर ले चलते हैं जहां पुनर्जन्म का दावा भी बरकरार है और दर्शकों के सस्पेंस भी दिलचस्प है। तो इस दिलचस्पी की ओर, इस पुनर्जन्म के दावे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को एक पुनर्जन्म की ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जहां घटना हरियाणा के पलवल से जुड़ी है, जहां पे जो पुनर्जन्म को दावा करो जा रहा है और एक ऐसो मतलब 10 साल का बच्चे खोल रहा है पूर्व जन्म के राज 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बताया है। तो क्या जैसे शादी वादी कुछ हुई थी, बच्चे थे? शादी हुई थी। अच्छा। 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे। क्या एज रही होगी आपकी उसमें? मृत्यु के टाइम 35 की लगा। 35 की। अच्छा, तो वो जो परिवार है वो आज भी वहाँ पे मौजूद है गाँव में? नहीं, खाली लड़का है, जैसे वाइफ थी वो गुजर गई। अच्छा, तो वो 5 बच्चे आज भी हैं? तो 5 बच्चे, 4 लड़की थी, 1 लड़का था। लड़की की शादी हुई, लड़का अकेले है। अच्छा, तो लड़के का नाम याद है? लड़के का नाम राजेंद्र। अच्छा, तो जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, हम ये दिखाना चाह रहे हैं, मतलब आपके साथ ऐसा हुआ क्या था कि मतलब आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? मैं ट्रैक्टर चला रहा था तो ट्रैक्टर पे से धक्का दे दिया दोस्त को। अच्छा, पीछे से ट्रक आया, वो चढ़ के। अच्छा, पीछे से। तो साथियों, इतना बड़ा दावा क्या वाकई में सच हो सकता है? तो पहले हम आपके लिए कहानी के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे पुनर्जन्म के एपिसोड को हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपसे आशा है कि ये इस एपिसोड को आप सब जने देखो और एक दूसरे तक फॉरवर्ड करो। कैसे जो पुनर्जन्म वाकई में उस अनोखा है, 10 साल का बच्चा है जो 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बता रहा है और पुनर्जन्म का दावा भी कर रहा है। तो हरियाणा के पलवल में जन्मे राहुल आज चर्चा के विषय में बने हैं और यही चर्चा के बीच वे अपने पुनर्जन्म के सारे दावों को बता रहे हैं कि हमारा पुनर्जन्म भाव है और हम पिछले जन्म में ही गांव में हमने जन्म लो तो हमारी शादी भई थी, हमारी मतलब पत्नी है, हमारे बच्चा है। वे सारी चीजें राहुल जो है बता रहे हैं। पुनर्जन्म 21वीं सदी में पढ़ने और सुनने में अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन यह घटना 100% सच है। हरियाणा के पलवल में जन्मे राहुल ने सारे पुनर्जन्म के राज खोल दिए हैं। बच्चे का कहना है कि पिछले जन्म में उसकी मौत सड़क हादसे में हो गई थी। बच्चे का दावा है कि मौत के बाद 10 साल से भी ज्यादा वक्त तब वो भटकता रहा। सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद राहुल ने फिर से जन्म लो और पिछले जन्म की सारी यादें, सारी घटनाएं राहुल को मतलब ज्यों के तो बखूबी याद है।
और आज राहुल वे सारी चीज़ें बता रहे हैं जो पिछले जन्म में उनके साथ या उनके जीवन काल में जो गुजरी हैं बातें, उनकी मौत कैसे भाई, उनको परिवार कहाँ है, उनकी पत्नी कहाँ है, उनके वहाँ बच्चे कहाँ हैं, से सारी चीज़ें 10 साल के बच्चे के मुख से आप लोगों को वहाँ सुनने मिलेगी। अब सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हरियाणा के पलवल के यहाँ गांव का नाम है गड़ी पट्टी और यहाँ रहने वाले राजेश कुमार का 10 वर्षीय बेटा राहुल इस वक्त चर्चा का विषय बन गए हैं। राहुल की उम्र महज 10 वर्ष है और उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। राहुल का दावा है कि पड़ोस के यहाँ गांव बसवा के बलहार परिवार से यहाँ संबंध रखता है और 11 साल पहले चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद 10 साल तक भटकती रही आत्मा। क्या वाकई में जो आज चर्चाएं चलती हैं कि यहाँ भूत प्रेत आत्माओं की जो हाँ चर्चाएं समाज के यहाँ बीच में चलती हैं, तो क्या वो सच है? तो वो इस पुनर्जन्म की देखो कहानी में वो सच साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल ने जो हाँ दावा किया है कि राहुल कहा कि मौत के बाद 10 साल तक भटकता रहा। उसने कई बार अलग अलग घरों में दाखिल होने की यहाँ कोशिश की मगर नाकाम रहा। आखिरकार पलवल के यहाँ गड़ी पट्टी गांव के इस घर में उसे जगह मिल गई। राहुल का दावा है कि जब वो 3 साल का हुआ तो उसे पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया। क्या कहते हैं राहुल की हाँ पिता। अब हम जो राहुल है 10 वर्ष का देखो हाँ बच्चा है जो पुनर्जन्म के कहा दावा कर रहे, बातें कर रहे, उनकी मौत की बात कर रहे, उनकी जो बाद उनकी जो आत्मा भटक रही थी उनकी भी जो है यहाँ चर्चा कर रहे। तो उनके राहुल के यहाँ पिता राजेश के यहाँ के बारे में भी थोड़ा सो आप लोगों से हम अवगत करा रहे हैं कि राहुल के यहाँ पिता राजेश ने यहाँ कहा है कि उनकी बहन कश्मीरा की यहाँ ससुराल भिड़ू की यहाँ गांव में है। एक दिन वो राहुल के यहाँ को साथ लेकर भिड़ू की गांव अपनी बहन के पास जा पहुंच रहे थे। उन्होंने यहाँ बताया रास्ते में जब वो खिरबी गांव के पास पहुंचे तो राहुल ने उनसे कहा कि हाँ मेरे गांव का रास्ता आगे से है। इस प्रकार राहुल के पिता ने देखो हाँ बताया है कि शुरू में तो उन्होंने राहुल की यहाँ बात को अनसुना कर दिया, लेकिन बहन की ससुराल से लौटते वक्त राहुल जब बांसवा गांव के मोड़ पर के पास पहुंचा तो उसने जिद कर ली कि भाई अपने गांव बांसवा अवश्य जाएगा। राजेश ने बताया कि वो अपने गांव की यहाँ जिद की आगे मजबूर हो गए और जब वह बांसवा गांव की नहर के पास पहुंचे तो राहुल मोटरसाइकिल से उतर गया और खुद ही अपने पुराने परिवार के घर जा पहुंचा। इस प्रकार राहुल अपने पुनर्जन्म की सारी कहानी, सारी घटना, कहाँ से उसका घर कहाँ रास्ता है, पिछले जन्म का देखो वहाँ गांव कहाँ है, ये सारी कहानी राहुल अपने मुख से हाँ दावा कर रहा है। राहुल ने बताया कि पिछले जन्म में गांव के लोग मुझे कलुआ के नाम से भी यहाँ जानते थे। राहुल की बात सुनने के यहाँ बाद बलहार परिवार ने कहा कि वह धनराज की यहाँ तरह ही बातें करता है। राहुल ने बांसवा गांव के अपने मित्रों को भी वहाँ पहचान लिया और सबके नाम भी बताने हम लोग को लगा। तो वहाँ राहुल पिछले जन्म में धनराज नाम से जन्म लिया था हरियाणा के यहाँ बांसवा गांव में, और उसका एक अपने दोस्तों ने भी नाम रखा था जो कलुआ। गांव देहातों में जो है मतलब ऐसे नाम रख देते हैं तो वही नाम ऐसा उनको है। वो आज उनके लाज में पर पिछले जन्म को एक जन्म में उनको याद भी है। और उस राहुल जो है पिछले जन्म में धनराज उनको नाम सही तो धनराज की मौत जो है सड़क हादसे में
हुई इसका राहुल ने दावा किया और इसको साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों ने इसे रिसर्च किया कि हाँ क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है। तो जब साइंटिस्टों की टीम राहुल के पास पहुंची और राहुल से पूछताछ की, तो पूछताछ में वो सारे फैक्ट, वो सारी जानकारी उन साइंटिस्टों ने इकट्ठी की। जब विशेषज्ञों ने उस पर प्रकाश डाला और रिसर्च किया क्या वाकई में धनराज ही राहुल है और राहुल ही धनराज है, तो साइंटिस्टों ने इसे सच माना है और इसे सही माना है। ये पुनर्जन्म की देखो जो कहानी थी वो कहीं ना कहीं साइंटिस्टों के देखो मुताबिक राहुल के यहाँ मुताबिक, राहुल के पिता के यहाँ मुताबिक सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। तो बासवा गांव में जिस महिला को राहुल ने अपने पूर्व जन्म की पत्नी को बताया था, महिला आज भी राहुल को पति के रूप में सम्मान देती है और जब भी राहुल वहां जाता है तो महिला घूंघट में रहकर उसके पैर छूते हुए आशीर्वाद भी लेती है। तो क्या जब कोई अनजान व्यक्ति, एक 10 वर्ष का लड़का एक 45 वर्ष की महिला के पास पहुंचता है और उसे अपनी पत्नी का दावा करता है कि ये हमारी पत्नी है, तो इस प्रकार वो महिला भी शौक रह जाती है कि ये क्या 10 वर्ष का बालक हमारा पति कैसे हो सकता है। हमारे पति की तो 10 वर्ष पहले एक्सीडेंट में, सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। पुनर्जन्म की वहाँ कहानी थी। आशा करते हैं कि आप लोग इसे अपना मतलब सहयोग देंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे और ज़्यादा से देखो ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।